कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। जी अस्सलाम वालेकुम भजन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भजन आपका? मेरा सलमान महमूद। सलमान भाई किधर से आए हो? मैं शाहदरा लाहौर से। शाहदरा लाहौर से। शाहदरा लाहौर से, माशाल्लाह। शाहदरा में तो और भी अभी मैंने देखा बच्चे आए हुए हैं। सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा अच्छा पहली दफा आया हूँ। अच्छा, ये बता दें कि आपका जो साबका फिरका था वो कौन सा था? सर साहब का फिरका शुरू से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी फैमिली तौहीद परस्त थी। कभी मैं अपने बचपन से लेकर अभी तक कभी दरबारों में मज़ारों में मुझे पसंद नहीं था ये चीज़ें। मुझे समझ नहीं थी आती कि ये लोग जो कब्र में लेटे हैं ये किस तरह आपको शिफा दे सकते हैं, किस तरह आपको कर सकते हैं। हमारी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से पहले अपना तौहीद परस्त रही, यानी अहले हदीस थे। अहले हदीस थे। माशाल्लाह। उसके अहले बाद हदीस की खूबी तो है। हाँ, उसके बाद सर कुछ गुनाहों में इंसान चल पड़ा। मैं सिंगिंग की तरफ चल पड़ा, मैं मॉडलिंग करने लग पड़ा। फिर मैं यानी कि नमाज से दूर था मैं, लेकिन तौहीद अल्लाह की पहचान थी मुझे, लेकिन नमाज से मैं दूर था। ठीक है। फिर 2018 में मैं उम्रा करके आया। मैंने अली भाई की पहली वीडियो देखी है, तो मुझे लगा कि यार ये बरेलवी है। सबस पगड़ी पहनी हुई थी इन्होंने। अच्छा। मैंने वीडियो आगे ऊपर कर दी। मैं यार ये इसको नहीं सुनना, ये भी वही मुझे शिर्क की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन फिर जब दूसरी वीडियो देखी, इन्होंने काली पगड़ी पहनी हुई थी, मैं यार अब काली पगड़ी पहन के आ गए। फिर मैंने सुना वीडियो, तो फिर मैं जो सुनता चला गया। नमाज से मोहब्बत हुई मुझे, ऐसी जबरदस्त अल्लाह की पहचान हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हुई मुझे। फिर मैं फिर तहकीक फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर जो भी है मुझे अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान अली भाई की वजह से। उससे पहले कभी किसी ने इतनी डिटेल में पहचान करवाई नहीं, अल्लाह की तारीफ नहीं बताई, नबी इस्लाम की उन्होंने तालीमात नहीं बताई, कभी अहादीस नहीं बताई। ये अली भाई के लेक्चर सुने हैं तो मुझे पता चला कि यार क्या, मुझे दुरूद शरीफ से बड़ी नफरत थी। दुरूद शरीफ से नफरत थी इस कदर, मुझे पसंद नहीं था कि यार ये भी चीज़ शिर्क की तरफ लेके जा रही है। लेकिन फिर नबी इस्लाम की मोहब्बत जब पता चला कि दुरूद शरीफ की क्या फजीलत और क्या मोहब्बत है, और किस आपने मोहब्बत से आपने उनकी तालीमात पर अमल करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर दुरूद शरीफ से मोहब्बत हुई। फिर नबी इस्लाम की सुन्नत से मोहब्बत हुई, ऐसी मोहब्बत हुई कि इंशाल्लाह मैं अब इसी तरफ चलता हूँ। चला गया था कि मुझे दुरूद शरीफ से नफरत हो गई थी कि मैं ये भी कुछ ना अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगने वाला जो है ना सिस्टम, उसमें ये रुकावट है शायद। लेकिन फिर पता चला कि दुरूद शरीफ ही जो सा जरिया आपने दुआ में पढ़नी है, तो फिर आपने आपकी दुआ की। सर ये मेरी स्टोरी थी। मैं चाह रहा था कि मैं अपने बिल्कुल व्यूअर्स का शेयर करूं, जो सुनने वाले हैं उनके साथ मैं शेयर करूं ये स्टोरी। अच्छा जी साहब को जब आपने सुनना शुरू कर दिया, तो फिर जो आपके जो फैमिली के कुछ बड़े होंगे, कुछ जहाँ पे नमाज पढ़ते होंगे वाले साहब, क्योंकि हदीस फिरका से या मसलक से तल्लुक था, तो उनका क्या रिएक्शन था कि भाई यार ये क्या कर रहा है, ठीक सुन रहा है, गलत सुन रहा है, इसको क्यों सुन रहा है? हमारे उलमा नहीं है। फैमिली को तो पहले समझ ही नहीं आया, उनको इनकी बातें समझ नहीं थी आती। मैं आपको जैसे बताया कि जैसे मैं तौहीद पे था, इस तरह मेरी सारी फैमिली तौहीद पे थी जरूर, लेकिन सिर्फ इसी हद तक कि अल्लाह एक है और उसी से मांगना। अब ना वो नमाज की तरफ आते, ना उन्होंने कोई और काम करना, ना उन्होंने नमाज की तरफ थे ही नहीं। फिर जब इंजीनियर साहब को जब मैंने सुना, मैंने अपने घर वालों को बताया, मैं क्या आप इनको सुने, अब ये क्या बात कर रहे हैं, एक दफ़ा सुने इनको। उन्होंने अल्लाह ताला की शुक्र है कि उन्होंने एक दफ़ा सुना उनको। अब मेरी वालदा जो से वो इस कदर जिद करती हैं कि मुझे काश के वो इंजीनियर साहब अपनी अकेडमी में औरतों को इजाज़त दें, मैं सबसे पहले हर रोज़ आके बैठा करूँ। यानी कि अब वो इस कदर, मेरे बहन मेरी भाई लंदन में बैठे होते हैं, लेकिन वो उनकी वीडियो शेयर करते हैं, हम एक दूसरे शेयर करते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं पूछते हैं हम एक दूसरे से, जो क्लियरिटी चाहिए होती है वो फिर हम वीडियोस देख के हम उससे इंशाल्लाह मुस्तफीद होते हैं। और बहुत जो सुना ये अजर सवाब सारा इंजीनियर साहब को ही है, अली भाई को अल्लाह ताला को जो है खैर दे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा ये बताएं कि अब रफ़ा-ए-दान वगैरह तो पहले भी कर रहे थे? नहीं, रफ़ा-ए-दान मैं नमाज पढ़ता ही नहीं था। आपको पता है मैं नमाज पढ़ता ही नहीं था। सिर्फ ये पता था कि अल्लाह एक है, अल्लाह से ही मांगना है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन नमाज की तरफ दिल राग़िब नहीं था होता, क्योंकि दिल दूसरी तरफ था ना, गुनाहों की तरफ था। गाने गा लिए, पार्टियाँ एंजॉय कर ली, वो अपना गिटार बजा लिया, और इस तरफ तो अल्लाह ताला नमाज का दिल राग़िब ही नहीं था। नमाज का दिल राग़िब हुआ ही वीडियो देख के। अली भाई की वीडियो जब मैंने देखी है, मुझे नमाज की अहमियत पता चली। मैं कहा यार ये तो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोगों से सुनता था, मेरे घर वाले भी अक्सर ये कहते थे कि नमाज का कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन नमाज का सवाल जब पता चला कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन नमाज का सवाल होना है, उसके बाद अगली मंजिलें चलनी है, तो फिर इसको मैंने 2018 से लेकर अब तक एक भी नमाज नहीं छोड़ी। सर मैं अपनी नमाज कंप्लीट पढ़ता हूँ, जो कज़ा होती है मैं उनको कज़ा करके पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ नमाज। नमाज मेरी कोई नहीं छूटती। माशाल्लाह, ठीक हो गया।
अच्छा, नमाज आप पढ़ते ही नहीं थे, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी जो आपकी जो फैमिली है, जो बाकी घर वाले हैं, उनका कंसेप्ट सारा क्लियर है, नमाज पढ़ रहे हैं और ये सबको सारा रहनुमाई इधर से हर तरह से। मैं अपने घर में टोकता रहता हूँ, जहाँ मेरी वालदा गलती करती है, जहाँ मेरी वालदा किसी मजलूम पे जुल्म करती है या किसी रिश्तेदार से जुल्म करती है, तो वहाँ मैं टोकता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बड़े भाई हैं वो मुझसे भी ज्यादा जो है ना ज्यादा स्टडी कर रहे हैं और ज्यादा उस पर बारीक बीन होते जा रहे हैं। वो जहाँ पे मैं गलत होता हूँ फिर वो मुझे ठीक करते हैं। यानी कि हम फैमिली, सबसे पहले मैंने तो अपने घर को ठीक करना ना। मैं अपने बच्चों के साथ बाजमान नमाज पढ़ता हूँ, 2 मेरे बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं उनके साथ बाजमान नमाज पढ़ता हूँ। अभी एक बालिग है और एक ना बालिग है, लेकिन उनको बताना चाहता हूँ कि नमाज की अहमियत क्या है। कि कल को मैं मर जाऊंगा, वो मेरे बच्चों को पता चलेगा कि मेरा बाप नमाज पढ़ता रहा है, नमाज की अहमियत है, नमाज को छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत। ये मैं अपनी फैमिली से शुरू करूंगा तो सर मैं बाहर जाऊंगा, घर से बाहर किसी को मैं अपनी तबलीग कर सकता हूँ, पहले घर में तो शुरू करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में सारे नमाज पढ़ते हैं, मेरी बीवी से मेरे बच्चों से, वालदा मेरी वालिद मेरे फौत हो चुके हैं, लेकिन मैं घर में सब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। अच्छा आपको सजेशन ये है कि आपने कहा ना कि वालदा भी आना चाहती है और ये कि भी यहाँ के एकेडमी का माहौल, तो ये एकेडमी के लिए ना बेहतरीन जो है चैनल वो है हमारा चैनल जो है ना जेलम एकेडमी। इसमें ये सारा ना, एक तो इंजीनियर साहब की वीडियोस तो होती है, वो तो बिल्कुल लेक्चर है वो सुनने के लिए, तरबियत के लिए। अगर एकेडमी में बंदा आप घर बैठ के चाहते हैं कि मैं एकेडमी में पहुंच जाऊँ, तो इस चैनल को देखें, आपको हर चीज नजर आएगी एकेडमी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये अभी बिहाइंड द सीन ये सारा हम कवर कर। मैं आज सुबह सर आ रहा था तो वालदा मेरी मुझे चूम रही थी जैसे मैं मोहम्मद अली मिर्जा हूँ। इस तरह वो मुझे मेरे हाथ चूम रही थी कि आप मुझे, काश कि मुझे इजाजत मिल जाती, मैं तेरी जगह पे मैं चली जाती। मैं कहा माँ, अली भाई ने कहा है कि औरतों को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, जिसने देखना मेरी वीडियो देख ले। मैं कहा हो सकता है इन फ्यूचर कोई प्लान बन जाए अली भाई का। मैं कहा तो फिर आपको मैं जरूर बताऊँ कि सारी औरतें बापर्दा बैठी हों और अली भाई भी पर्दे के अंदर उनके साथ बात फरमा रहे हो या जो भी उनको मसले मसाले उनके क्लियर कर रहे। मैं कहा इन फ्यूचर हो सकता है, दुआ करें बस आप। नहीं ये नहीं हो सकता, आप वीडियो एंजॉय करें। हमारा आपको पता है ये अपनी मदद आपके तहत है, ये कोई तंजीम या उस तरह तो नहीं है, ठीक है। वैसे भी अली भाई इस चीज के खिलाफ हो, कहते घर बैठ गए यार, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाओ अपने घर में, सेफ्टी क्या है, औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर बैठ के देखो। और मैंने बता दिया ना आपको, हल भी दे दिया कि अगर आप चाहते हैं कि एकेडमी में आ जाए तो ये चैनल देखें, आपको नजर आएगा कि आप नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो आपकी तो खाली आप उधर से बैठ के तरबियत कर रहे हैं ना, ठीक है। आपको ये सीढ़ियों से लेके ऊपर तक हर चीज इसी चैनल में नजर आएगी, एकेडमी में क्या होता है, कैसे लोग आते हैं, बड़ी डिटेल नज़्म ज़ब्त यहाँ पे सब नजर आया। और मेरी वालदा के पास छोटा फोन था, उन्होंने स्पेशल लिया ही बड़ा फोन की वीडियोस देखने के लिए। उनको यूज नहीं करना था, उनको सब यूट्यूब का पता है, यूट्यूब जैसे बोलते हैं वो जैसे वीडियो निकलती है वो एक वीडियो पे क्लिक करती है, आगे फिर चलती जाती है, वो उन्हीं की वीडियो देखती है और उनको इसके अलावा कोई चीज यूज नहीं करनी थी मोबाइल की। उनको उन्होंने बड़ा फोन लिया इसलिए कि मैं वीडियो देख सकूँ और अपनी इस्लाह कर सकूँ, मजीद जहाँ पे इंसान गलती पे है वहाँ पे मजीद इस्लाह कर सकूँ। चलो जी, फर्स्ट टाइम आया आज? जी मेरा पहला गौरव, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो जी, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल करे। आमीन। आज आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी, आज हम लाइव सुन भी लेंगे इंशाल्लाह। अभी आप बैठे, थोड़ी देर तक मजलिस स्टार्ट करो। जज़ाकल्लाहु खैरन। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।